नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो के कुछ अहम विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये किताब मतलब सिर्फ कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है। हिल ने इसमें 25 साल लगाए। 25 साल, और वो भी हेनरी फोर्ड, एडिसन जैसे 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करके। बिल्कुल। और उनका जो मूल दावा है ना, वो बड़ा दिलचस्प है कि विचार सचमुच ताकतवर होते हैं। थॉट्स आर थिंग्स, जैसा वो कहते हैं। हाँ, खासकर जब उनमें एक पक्का इरादा और बहुत गहरी इच्छा जुड़ जाए। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि उनके बताए जो 13 सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ सबसे जरूरी वाले समझे कि कैसे सफल लोगों ने इन्हें अपनाया। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहला और शायद सबसे बुनियादी सिद्धांत, इच्छा, डिजायर। हाँ, इच्छा। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। हिल इसे धधकती हुई इच्छा कहते हैं, एक जुनून। धधकती हुई इच्छा, इसके लिए तो उन्होंने कुछ स्टेप्स भी बताए थे, है ना? जी बिल्कुल, 6 कदम। पहला, एकदम साफ होके चाहिए क्या। हाँ। दूसरा, उसके बदले में आप क्या देंगे, मतलब मेहनत, वक्त क्या। अच्छा। फिर एक तय तारीख। हाँ। एक निश्चित डेडलाइन और एक ठोस प्लान कि कैसे हासिल करेंगे। और फिर ये सब लिखना है। लिखना जरूरी है। बहुत। और सिर्फ लिखना नहीं, उसे दिन में 2 बार पढ़ना भी है, सुबह और शाम। ये जैसे पूरे सिस्टम की नींव है। तो इच्छा साफ हो गई, योजना बन गई, लेकिन इसके बाद आता है विश्वास, फेथ। बिल्कुल। इच्छा के साथ साथ विश्वास। हिल कहते हैं कि विश्वास एक मानसिक अवस्था है, इसे पैदा किया जा सकता है। पैदा किया जा सकता है कैसे? ऑटो सजेशंस है, मतलब आत्म सुझाव। अच्छा। आप अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को रोज दोहराते हैं। सिर्फ दोहराना नहीं, सिर्फ शब्द नहीं, पूरी भावना के साथ, पूरे यकीन के साथ महसूस करना कि आप उसे हासिल कर चुके हैं या कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन में बैठ जाती है। अच्छा, तो ये अवचेतन मन मानने लगता है कि ये सच है। एग्जैक्टली। और फिर वो विश्वास एकदम पक्का हो जाता है। हिल ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ उम्मीद या आशा नहीं है, ये एक मजबूत धारणा है। लेकिन सिर्फ इच्छा और विश्वास से तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब ज्ञान भी तो चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है। यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विशिष्ट ज्ञान सामान्य ज्ञान से अलग। हाँ, हिल का मानना था कि सिर्फ जनरल नॉलेज चाहे कितनी भी क्यों ना हो, पैसा बनाने में सीधी मदद नहीं करती। अच्छा। जरूरत है किसी खास फील्ड में गहरी जानकारी हासिल करने की, और सिर्फ जानकारी नहीं, उसे इस्तेमाल करने की, उसे अप्लाई करने की। ये बात तो सही है, पर दिलचस्प बात ये है कि हिल कहते हैं कि सारा ज्ञान खुद ही जानना जरूरी नहीं। सही पकड़ा। दूसरों के ज्ञान का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर वो मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट लाते हैं। मास्टरमाइंड, ये क्या है? मास्टरमाइंड मतलब 2 या उससे ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल और सद्भाव में मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जैसे एक टीम। हाँ, पर उससे भी ज्यादा। हिल मानते थे कि जब 2 दिमाग ऐसे मिलते हैं तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति पैदा होती है। जैसे एडिसन का उदाहरण लें, उनके पास बिजली का ज्ञान था, पर फाइनेंस, मार्केटिंग के लिए वो दूसरों पर निर्भर थे। वो सब मिलके एक मास्टरमाइंड ग्रुप थे। समझ गए। तो इच्छा हुई, विश्वास आया, जरूरी ज्ञान या तो खुद लिया या मास्टरमाइंड से पाया। अब आगे? अब आती है एक्शन की बारी, यानी संगठित योजना, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। एक प्लान बनाना। हाँ, एक साफ प्रैक्टिकल प्लान। और ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही परफेक्ट हो। अगर प्लान काम ना करे तो उसे बदलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। लचीलापन रखना होगा। बिल्कुल। लेकिन प्लान बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उस पर टिके रहना। यहीं पर अगला और बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस, यानी लगे रहना, हार ना मानना। इस पर हिल ने काफी जोर दिया है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं आकर चूक जाते हैं। पहली मुश्किल आई, या जिसे हिल अस्थाई हार कहते हैं, और हिम्मत छोड़ दी। चीज नहीं जो बस होती है या नहीं होती। इसे बनाया जा सकता है। कैसे? जब आपकी इच्छा बहुत तेज हो, विश्वास पक्का हो, आदत बन जाए कोशिश करते रहने की, तो दृढ़ता अपने आप आती है। ये इच्छा शक्ति, आदत और विश्वास का मेल है। और इन सब के पीछे एक और चीज लगातार काम कर रही होती है, अवचेतन मन। बिल्कुल, द सबकॉन्शियस माइंड। हिल इसे एक तरह की उपजाऊ जमीन मानते हैं। उपजाऊ जमीन मतलब आप इसमें जो बीज डालेंगे वही फसल उगेगी। इसे लगातार पॉजिटिव विचारों, विश्वास, अपने लक्ष्यों की तस्वीरों से सींचना पड़ता है। और नेगेटिविटी से बचाना होता है। हाँ, डर, शक, निराशा, ये सब खरपतवार जैसे हैं,
इनसे बचाना जरूरी है, क्योंकि यही अवचेतन मन आपके विश्वासों को, आपकी आदतों को और आखिरकार आपके कामों को शक्ल देता है। ये दिन रात काम करता है। तो अगर हम सार देखें तो सफलता काफी हद तक एक दिमागी खेल लगता है। एक सोच से शुरू होकर एक तीव्र इच्छा बनती है, फिर विश्वास, ज्ञान, योजना और लगन से उसे हकीकत बनाया जाता है। एकदम सही कहा आपने। ये सिद्धांत सुनने में जितने सीधे लगते हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। क्या? इन सभी सिद्धांतों को जानना एक बात है, पर असली चुनौती तो शायद इन्हें लगातार रोज अपनी जिंदगी में उतारने की है। तो क्या आत्मानुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन ही वो सबसे जरूरी अनदेखी कड़ी है जो इन सबको काम करवाती है, जिस पर शायद हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।